संस्कृत सप्तमी कक्षा प्रथमः पाठः वंदे भारत मातरम अभ्यास कार्यम। पहला प्रश्न है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एकपदेन पदद्वयेन वा उत्तरं लिखन्तु। नीचे दिए हुए प्रश्नों के एक या दो पद में उत्तर लिखिए। पर्वतराजः कः? हिमालयः। समुद्रः कस्याः चरणौ प्रक्षालयति? समुद्र किसके चरण धोता है? भारत माता के, तो भारत मातुः षष्ठी विभक्ति। त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति? तो त्रिवर्णयुत ध्वज कहाँ विलसित है? तो भारत माता के हाथ में, सो भारत मातुः हस्ते। ध्वजस्थितः केशर वर्णः अस्मान् किं वक्तुं प्रेरयति? ध्वज में स्थित केशर वर्ण हमें क्या बोलने के लिए प्रेरणा देता है? तो जयतु सैनिकः, सैनिकों की जय हो। कृषक बांधवाः भारत भूमिं कैः सिंचन्ति? कृषक बांधव भारत भूमि को किससे सिंचन करते हैं? तो स्वस्वेद बिंदुभिः। केषां धवलं यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति? वैज्ञानिकानां। केषां षष्ठी बहुवचन है, तो वैज्ञानिकानां ये भी षष्ठी बहुवचन है। सूर्यः कं विना नित्यं संचरति? सूर्य किसके बिना हमेशा संचरित है, संचार करता है? तो है विरामम विना। दूसरा प्रश्न है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। नीचे दिए हुए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पवित्राः नद्यः का? सो पवित्र नदियाँ कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावरी इत्यादिदयः। तो इत्यादि पवित्राः नद्याः। विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति? अलग अलग प्रदेशों से लोग क्यों आते हैं? विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः भारत मातुः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुम् आगच्छन्ति। तो अलग अलग जगह से लोग क्यों आते हैं? तो भारत माता के तीर्थ क्षेत्रों की धूल अपने ललाट पर लगाने के लिए आते हैं। धर्मचक्रम कम भावम बोधयति? धर्मचक्रम चलनीयं कर्तव्यपथे वै न विरम सततं चल इति भावं बोधयति। कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता? किसान भाई हमारे कृषक बांधवों के परिश्रम से भारत भूमि कैसे हो जाती है? कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि हरितवर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम? विज्ञान के कौन से क्षेत्रों में भारतीयों ने यश प्राप्त किया है? विज्ञानस्य अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम। अन्ते सर्वे किं गीतं गायन्ति? अंत में सब क्या गीत, कौन सा गीत गाते हैं? अन्ते सर्वे वयं बालका भारतभक्ताः, वयं बालिका भारतभक्ताः, वयं हि सर्वे भारतभक्ताः पृथ्वीं स्वर्गं जेतुं शक्ताः इति गीतं गायन्ति। तीसरा प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरणानुसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। तो जिस पद को रेखांकित अंडरलाइन किया है उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। यथा अस्माकं वत्सला भारत माता, तो इसका प्रश्न हुआ केषां वत्सला भारत माता। समुद्रः भारत मातुः चरणौ प्रक्षालयति, तो भारत मातुः ये भारत मातृ शब्द की षष्ठी विभक्ति है, इसलिए इसका प्रश्न बनेगा समुद्रः कस्याः चरणौ प्रक्षालयति। भारत मातृ ये स्त्रीलिंगी शब्द है, तो इसीलिए हम किम सर्वनाम से स्त्रीलिंगी टेबल में षष्ठी एक वचन जो है कस्याः, इसका यहाँ पे प्रयोग करेंगे। जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयन्ति, तो इसका प्रश्न बनेगा जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं कस्मिन्, तो ललाटे ये सप्तमी विभक्ति है तो आप कस्मिन् भी यूज कर सकते हो या फिर कुत्र, कहाँ।
ये भी यूज कर सकते हो। तो जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं कस्मिन् स्थापयन्ति या कुत्र स्थापयन्ति। वीराः भारतमातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः। वीराः, ये पुल्लिंगी शब्द वीर का प्रथम विभक्ति बहुवचन है, इसलिए हम किम सर्वनाम पुल्लिंगी टेबल से के का प्रयोग करेंगे। के भारतमातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः। जयतु कृषकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति। जयतु कृषकः इति वक्तुं कान् प्रेरयति। अस्मान्, ये अस्मत् सर्वनाम द्वितीय बहुवचन है, इसलिए किम से भी हमने द्वितीय बहुवचन लिया है। नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति। तो नदी, ये स्त्रीलिंगी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो इसका प्रश्न बनाने के लिए हम यूज करेंगे का कष्टानि सहमाना प्रवहति। वयं गौरववर्धनार्थं प्रयत्नं कुर्मः। तो प्रश्न बनेगा वयं गौरववर्धनार्थं किं कुर्मः। आगे चौथा प्रश्न है अधः प्रदत्तानां शब्दानाम् उदाहरण अनुसारं रिक्तस्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। तो जैसे चरणम, चरणौ, चरणात् द्वितीय विभक्ति, वैसे नदी का प्रथमा विभक्ति हमें लिखना है। नदी, नद्यौ, नद्यः। ललाटे सप्तमी, ललाटयोः, ललाटेषु। देश चतुर्थी विभक्ति, देशाय, देशाभ्यां, देशेभ्यः। चक्रम, चक्रे, चक्राणि। वैज्ञानिकेन, वैज्ञानिकाभ्यां, वैज्ञानिकैः तृतीया विभक्ति। अस्मत् सर्वनाम प्रथमा विभक्ति, अहम, आवां, वयम्। विज्ञान शब्द की षष्ठी विभक्ति, विज्ञानस्य, विज्ञानयोः, विज्ञानानाम्। आगे है पांचवा प्रश्न अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां, प्रांतीय भाषायां, आंग्ल भाषायां वा अनुवादं कुर्वन्तु। तो हमें अपनी मातृभाषा में या हमारी लोकल भाषा में या अंग्रेजी में इसका अनुवाद करना है। भारत भूमौ पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। इसका हिंदी अनुवाद होगा भारत भूमि में पवित्र नदियां प्रवाहित होती है या बहती है। भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुटरूपेण शोभते। भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट रूप में सुशोभित है। भारत भूमौ श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। राष्ट्रध्वजे केशरः, श्वेतः, हरितः च वर्णाः सन्ति। राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग है। वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः। तो हम सब ने भारत में जन्म प्राप्त किया है। आगे विभक्ति और वचन लिखना है। भारत माता प्रथमा विभक्ति एक वचन। नद्यः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ललाटे सप्तमी विभक्ति एक वचनम। तीर्थक्षेत्राणाम, जैसे देवानाम, वैसे ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। देशस्य, देवस्य, रामस्य, तो ये है षष्ठी विभक्ति एक वचन। बलिदानम, तो ये प्रथमा या द्वितीया विभक्ति एक वचन। कृषिवल बांधवाः, तो ये हो गया प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ये पुल्लिंगी शब्द के हिसाब से प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अस्मान, अस्मत् सर्वनाम द्वितीय विभक्ति बहुवचन। क्षेत्रेषु, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और पाठ में आए हुए क्रियापदों को यहाँ पे लिखना है, तो हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप पॉज करके इनको देख सकते हो। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट् लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। जो भी क्रियापद दिया हुआ है, जैसे पहले टेबल में है भवति, तो भू धातु का रूप है ये लट् लकार का, तो भू धातु का लट् लकार का टेबल यहाँ कंप्लीट करना है। जैसे भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। दूसरा टेबल है अस धातु, अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। तीसरा इच्छ धातु, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छथः, इच्छथ, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। और चौथा है आ उपसर्ग और गम धातु,
आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति आगच्छसि आगच्छथः आगच्छथ आगच्छामि आगच्छावः आगच्छामः।